लो मौत से प्राण को तोला दिलदार के लिए, दिल दीवानों का डोला। आज आर्मी ने ब्रीफिंग की थी। वित्त सचिव ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि आज जो है सीज फायर हुआ है, मतलब बंद हो गया है 3:15 3:35 से कॉल आया था उनका, तो बंद कर दिया गया है, सीज फायर हो गया है, युद्ध रुक गई है। उसके बाद ये देखिए वीडियो। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए
पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधल गोंड। आज जो है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बात किया भारत से और पाकिस्तान से। बता रहे हमने बात करने बाद क्या सीज फायर मतलब युद्ध रुकवा दिया। और पाकिस्तान से DGMO से कॉल आया था, भारत के DGMO पे 3:35 पे कॉल किए थे। बात हुआ कि 5 बजे बाद सीज फायर मतलब बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद कुछ लोग को नाराज़गी हुई, तकलीफ़ हुआ कि क्यों बंद कर दिए। जब इस समय चल दिए थे तो मार के POK कब्जा लेना चाहिए था। POK ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा लेना चाहिए था इस समय। अब कुछ लोग कह रहे ठीक है, हुआ बढ़िया हुआ, सीज फायर हो गया, तो युद्ध रुक गया तो बढ़िया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति जो ट्वीट किए थे, ये आपको देख रहे ट्वीट है, तो उन्होंने कहा कि अब युद्ध हमने बात करके लंबे समय से रुकवा दिया है। और वहाँ DGMO से कॉल आया था, यहाँ पे भारत की DGMO को रोक देने के बाद उसके बाद 8-9 बजे करीबन 9 बजे 10 उस बजे करीबन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। फिर ब्रीफिंग आके विक्रम मिस्री जी ने ब्रीफिंग किया, विदेश मंत्री, कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या कर रहा है आर्मी, कि सीज फायर का उल्लंघन कर। फिर वहाँ से क्या करें, वो गोलीबारी मतलब गोलीबारी चलाए, मिसाइल चलाए हैं भारत पे। अब देखिए इसके बाद क्या सरकार करती है। तो कुछ लोग तो क्या करें, कह रहे कि अभी तो कब्जा लेना चाहिए था, इस समय यही मौका था, रोकना नहीं चाहिए। ट्रंप ने रोक दिया है तो बहुत लोग कह रहे कि ट्रंप जी बहुत वाह वाह, आपने रुकवा दिया युद्ध बात करके, बहुत बढ़िया, बहुत लोग बधाई दे रहे हैं, जगह जगह रुक गया युद्ध। अब देखिए इसके बाद अब आगे क्या होता है, इसके बाद क्या करते, युद्ध जारी रहेगा या रुकेगा। आज तो सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of
repetition of the violations of the borders along the international border. देखिए अब क्या सेना जवाब देती है क्या नहीं देती है। और सेना तो कई शहीद हो गए हैं भारत के, और सिविलियन भी शहीद हुए हैं। देखिए क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।